Hello friends. With regards to GST, now I think this is pretty clear that now GST is going to be a reality. Earlier सब लोग ये सोच रहे थे आएगा या नहीं आएगा whether it will be from 1st of July or 1st of September. But now even the government and the department have made it very clear that yes, now 1st of July in the present day scenario will be the date by which we all need to get prepared. So before we move towards the demonstration of the software, we need to understand few things. क्या हम पहले indirect taxes में काम नहीं कर रहे थे? हम पहले भी काम कर रहे थे. In case of service tax, in terms of excise duty, वहाँ पर भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था और हम रेगुलर रिटर्न्स फाइल करते थे. बट अब पीरियोडिसिटी काफी डिफरेंट होने वाली है. वैट के केस में हम लोग पहले भी रिटर्न्स फाइल करते थे. ज्यादातर स्टेट्स में ये ऑब्लिगेशन क्वार्टरली होती थी एंड इन केस ऑफ सर्विस टैक्स इट वाज हाफ ईयरली. साल में हमें सिर्फ 2 बार रिटर्न फाइल करनी होती थी और वो भी हम एक गो में फाइल कर देते थे एंड दैट टू एक कंसोलिडेटेड समरी. बट अब चीजें काफी बदलने वाली हैं वेर इन वी हैव टू प्रोवाइड दी डिटेल्स विच विल बी नॉट इवन इनवॉइस लेवल वाइज डेटा नहीं देना आपको लाइन आइटम वाइज डेटा देना है और आपको हर मंथ इसकी फाइलिंग करनी है एंड दैट टू नॉट इन वन गो. आपको डिफरेंट डेट्स में, परचेज एक डेट में, सेल सेकेंड डेट अलग डेट में एंड कंसोलिडेटेड दैट रिटर्न विल बी फाइल्ड इन ए थर्ड गो. यानी कि 10th, 15th और 20th आप तीनों डेट्स में बिजी रहने वाले हैं. तो जिस तरह से आज हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मूव करते हैं, जिस तरह से हमारा स्केड्यूल मूव करता है, वो काफी डिफरेंट होने वाला है. Now there will be few more changes. जिस तरह से अभी तक हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और जैसे आगे अकाउंटिंग जिस तरह से चेंज होने वाली है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा आई थिंक वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. अभी भी हम लोग टैली में एंट्रीज करते हैं या किसी और अकाउंटिंग पैकेज में एंट्री करते हैं तो हम किस तरह से एंट्री करते हैं, खासकर एक्सपेंसेस की जब हम एंट्रीज करते हैं तो हम जनरली या तो पेमेंट वाउचर से उसको डालते हैं या हम उसको जनरल वाउचर के थ्रू डालते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं. से फॉर एग्जांपल हम कैश में किसी को रेंट पे कर रहे हैं. सो कैश को हम डेबिट करके से वी से रेंट अकाउंट एंड से 1 लाख रुपीज एंड ऑन दिस 1 लाख रुपीज से वी हैव बीन चार्जिंग सर्विस टैक्स एज वेल फॉर से 15% से हम 15,000 रुपीज ऐड कर लेते हैं और इस तरह से जनरली अभी हमारी एंट्रीज हो जाती हैं. बट अब जीएसटी सिनेरियो में क्या, बिकॉज वी नीड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम पहले भी ले लेते थे बट वी वर नॉट एंटरिंग इट इनवॉइस वाइज. अब हम इसको कैसे एंटर करेंगे? से फॉर आपने जिससे भी ये रेंट जिसको आप पे कर रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर डालेंगे, उसकी डेट आप डाल देंगे, पार्टी का नाम से फॉर मैं अपना नाम दे डालता हूं यहां पर Vijay Sahni and I say now I have paying the rent of 1 lakh rupees and we will be charging service tax on that. जो आगे हमारा जीएसटी में हो जाएगा. रेट कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकते हैं. यहाँ पे 15,000 रुपीज डाल देते हैं. सो अब हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों ही केस में हमने रेंट की एंट्री की और दोनों ही केसेस में मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अप्लाई किया. बट अब डिफरेंस क्या हो गया कि हमने एक सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला और सप्लायर की डेट भी डाली. ये कहने को तो बहुत छोटा चेंज है बट आज हमें ये देखना है क्या इंडस्ट्री या अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो क्या हमारे क्लाइंट्स, हमारे अकाउंटेंट्स क्या इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं. उनको ये समझाना कि नहीं, चाहे ये वन टाइम एक्टिविटी है बट एक्चुअली उनको इसके लिए प्रिपेयर करना कि ये अब इस तरीके से होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम मेरे ख्याल से इसे छोटा चेंज ना समझे. एंड देयर कुड बी सम सिनेरियोज वेयर इन फ्यू ऑफ द अकाउंटिंग पैकेजेस जो हम यूज कर रहे हैं वहां ये फैसिलिटी ही नहीं हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें अगर बेसिक्स पता होंगे तो हमें ये भी चीजों की काफी क्लैरिटी हो जाएगी. नाउ लेट्स सी एंड मूव टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर जिसमें हमें एक्चुअली काम करना है.
सो दिस इज वेबटेल जीएसटी सॉफ्टवेयर। सो जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपका लॉगिन होता है, ये आपको डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल दिखा रहा है। जैसे कि वेबटेल के केस में वी आर हैविंग मेनी ऑफिसेज वेयर वी आर हैविंग एंड और वी विल हैव टू टेक न्यू रजिस्ट्रेशंस। जैसे हम दिल्ली ऑफिस सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ हियर आफ्टर सेलेक्टिंग से जुलाई वी हैव सेलेक्टेड। हम एक चीज इसके अंदर समझ लें कि हमने जिस फिलॉसफी से सॉफ्टवेयर को बनाया है, वी हैव कॉन्शियसली थॉट ऑफ कि आप दोबारा इसमें डेटा पंचिंग करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेजेस के साथ इस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को इंटीग्रेट कर लिया। सिर्फ अगर आप चेंज अकाउंटिंग करेंगे तो वो डिफरेंट बता देगा कि आपको टैली से इंपोर्ट करना है, बीसी से करना है, बान से करना है, एसएपी से करना है, या डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। अभी मैं इसको चेंज नहीं करता एंड से फॉर एग्जाम्पल आई प्रेस द नेक्स्ट बटन and it will start importing sales, purchase, debit note, credit note and expenses. Once these configurations are being checked, it will move and it will start importing the sales data. एक बार आपका सेल्स का डेटा इंपोर्ट हो गया तो आपको समरी दिखा देगा कि आपकी रजिस्टर्ड पर्सन से कितनी सेल थी, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितनी सेल थी। किसी भी लेवल पर आप क्लिक करेंगे तो वो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। एस्केप करेंगे तो वापस आ जाएंगे। व्हेन यू प्रेस द नेक्स्ट बटन, वो आपको इनवॉइस लेवल वाइज डेटा इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। आप इसको सेव और नेक्स्ट कर देंगे। अगर कुछ एरर्स होंगे तो वो यहीं इसी स्क्रीन पर आपको रेड करके उसको डिस्प्ले कर देगा एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। सिमिलर प्रोसेस यहां पर भी आ जाएगा। इनवॉइस लेवल वाइज आपको परचेजेस दिख गई और आपने सेव और नेक्स्ट कर दिया। वंस दिस इज सेव्ड, ये सारे डेटा को ले जाकर एक कंप्यूटेशन के ऊपर पॉपुलेट कर देगा आपके लिए। In most of the software they are talking about there will be a GSTR1, then there will be a GSTR2, GSTR3 जो 10th, 15th और 20th पे फाइल करनी है। हमने इसको अलग अलग स्क्रीन पे नहीं, हमने इसको एक ही स्क्रीन पर आपके लिए पॉपुलेट कर दिया। सो नाउ सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्संस, जो आपकी इंट्रास्टेट सेल है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इनवॉइस लेवल वाइज डेटा एंटर करेंगे और वो आपको इनवॉइस लेवल वाइज डेटा दे देगा। आप राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां कुछ अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्लोज करके बाहर आ सकते हैं। एंड यू आर बैक ऑन द स्क्रीन। यहां पर हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं कि देयर इज टोटल आउटवर्ड सप्लाईज एज पर अकाउंट बुक्स। जो आपकी अकाउंट बुक्स में जितना भी टोटल अमाउंट था वो उसको यहां डिस्प्ले कर रहा है, सो दैट कि इट कैन बी इजिली बी रिकंसाइल्ड विद योर अकाउंटिंग बुक्स, राइट। और उसके अलावा इफ देर आर फ्यू एडवांसेस विच यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको टैक्सेस उसके ऊपर भी देना है। बट वाई वी हैव केप्ट इट बिलो द लाइन आइटम, सो दैट की रिकंसिलिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ शुड नॉट बी ए चैलेंज फॉर द पीपल हु आर डीलिंग विद द अकाउंट्स। बट एडवांसेस को हम कैसे टैकल कर रहे हैं, मैं उसका एक एग्जांपल आपको अभी दिखा देता हूं। से एक बार जून में चले जाते हैं और जून में जाकर मैंने एक एडवांसेस की एंट्री कर लेते हैं। एंड से फॉर एन एजेंसी में आई पुट एनी डॉक्यूमेंट नंबर, सेलेक्ट द डेट, सेलेक्ट द अमाउंट, say 1 lakh rupees, and then any HSN code I can put there. It is a good, and 9% CGST और 9% ही SGST हम इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। and I press the add button and I save this. Now I will move to the month of July here. अब जुलाई में इसका किस तरह से इफेक्ट आएगा, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड। अब आप ये कंसिडर कीजिए कि आपने जून में एक बार टैक्स दे दिया था एडवांसेस पे, बट इन द मंथ ऑफ जुलाई जो आपकी सेल्स हुई वो आपकी सेल्स टर्नओवर में आएगा, तो यू वुड बी पेइंग टैक्स अगेन ऑन दैट। तो उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, लेस इफेक्ट ऑफ एडवांसेस पेड इन प्रीवियस टैक्स पीरियड। यहां पे आपने देखा एन एजेंसी का 1 लाख रुपीज आ गया। आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए, यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। इसको आप डबल क्लिक करेंगे
तो आपको नीचे जितने भी इनवॉइसेस आएंगे, जिसको भी आप एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, और आपकी फिगर ऊपर यहां चेंज होती जाएगी। मैं इसको सेव नहीं करता क्योंकि मैं आपको एक और फंक्शनैलिटी दिखा देता हूं। यहां हमने आपको एक ऑटो एडजस्टमेंट की फील्ड दी है। इफ आई क्लिक दिस, ये ऑटोमेटिकली उस मंथ में जितने भी इनवॉइसेस होंगे उसके साथ इसको एडजस्ट कर देगा, और आपको नीचे यहां दिखा रहा है कि टोटल अमाउंट वाज 1 लाख एंड एडवांस यूटिलाइज दिस मंथ इज 48,000 एंड बैलेंस अवेलेबल इज 51,000। and I go back, and then you will see that those advances are adjusted here and the amount has been deducted from the total tax liability for that particular period. Similarly, you have imported all the purchases. इसका net effect आपको दिखा रहा है कि total net tax payable after taking all the ITC credits on your purchases will be this amount. Apart from that, you will be able to download the ITC because अभी GST in portal is not live, so I'm not able to show you. Otherwise, on a button click of your cash ledger, it will import your ISD or TDS or any ITC credit reversals, or if any interest and penalty are being charged by the department, वो भी आपको यहाँ display हो जाएंगे. And this is the net tax liability. If you click here, so you can get the चालान through GSTN. आप इसको क्लिक करेंगे and then this is available here and you can close it and come back to the computation screen. Now let's see the functionalities of these buttons. So SSE info, if you click, it will open the master from here itself, and then if you say print computation at any given point of time, it will be showing the computation in the word format. You can mail it or you can take the printout, whatever you want to do with the computation. Once this is done, at any given point of time you feel that you have done some more entries, you can re-import the data till the time you have not filed your GSTR 1 or 2 or 3 return. Then to get the GSTR 2A data from GSTN, ये बहुत ही एक important functionality है. I will just show you. Once you click this, it will import the data directly from GSTN and it will show you a mismatch report or the matching report or the action which we need to take on this. Let's understand it one by one, wherein we are saying that okay, match data, this means that all the parameters, and if I click on this particular color, it will filter for this particular event, that is match data only. If I say all, it will display it back. When I am saying that I'm talking about match data only, it means that GSTN number, invoice date and the taxable value and the taxes on that, ये पांचों क्राइटेरिया पे अगर मैचिंग हो रही है, it will be a match data. But as far as others are concerned, यहां पर भी हम एक एक करके समझ लेते हैं. If I'm talking about mismatch data, यहां हम देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है. So as per GSTN, the invoice amount is 17,605.50. As per the account books, it is 17,600. तो बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, but there is a mismatch of few rupees here. So how I can tackle it? मैं इसको दोबारा एक बार आपको डिस्प्ले कर देता हूं. So there is a setting. Master is there. You can opt for any option, that is exact, nearest rupee, nearest 10 rupees or nearest 100 rupees. Say for I select nearest 100 rupees and save this, and I re-import this data again. So you will find that few of the cases which were not matching earlier, it has matched it automatically. Correct? Now here you can see that there are few other matchings which are on account of match on account of rounding off or auto intelligence. इसका क्या मतलब है ये भी समझ जाते हैं हम एक बार. Here you can see that 16,500.55 and here it is 16,000. So primarily यहाँ पर पैसा इग्नोर हो गया है, तो आप यहां पर भी इसको ऑटोमेटिकली मैचिंग इसकी कर सकते हैं. Then there is another functionality, that is auto intelligence. If I click this,
it is showing that okay, there are few invoices wherein invoice number is matching, GST number is matching, even the invoice value and the taxes on that is also matching, but date is different. तो हो सकता है कुछ क्लरिकल एरर्स हों, आप उन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, और if you want you can leave any of the entries out of these. And then there is another functionality, that is invoice mismatch. Here you can see that invoice number is 20 and as per GSTN it is 00020. So we have even put some validations on these things also, but अगर आपको लगता है कि ये भी मैच कर रहा है तो you can select it and press the save button. It will, you have seen that number of match items are increasing. Next is, there could be scenarios wherein data exists in the account books but does not exist in GSTN data. इसका क्या मतलब है? यह मतलब ये है कि हमें कोई इनवॉइस मिल गया बट हमारी काउंटर पार्टी ने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की. वहां पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उन इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं. कैसे? यहां पर आप जाकर कहीं पे भी यहां एक्सेप्ट कर देंगे तो ये इनवॉइसेस अपलोड हो जाएंगे आपके. देन सेकंड फंक्शनैलिटी इज डेटा एग्जिस्ट इन जीएसटीएन बट डज नॉट एग्जिस्ट इन अकाउंट बुक्स. ये कौन से केसेस में हो सकता है? जहां पर लास्ट डेट्स में मटेरियल हमें डिस्पैच कर दिया बट मटेरियल इज इन ट्रांजिट, या मटेरियल रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, या इट इज लाइंग पेंडिंग विद द क्वालिटी कंट्रोल टीम. तो उस केसेस में वो डेटा आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो या आप उसको पेंडिंग एक्शन के लिए भी कह सकते हैं. और सब्सिक्वेंट मंथ्स में जब आप उस इनवॉइस को रिसीव कर लेंगे, डेटा को अप्रूव कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी नॉकिंग ऑफ हो जाएगी. की पेंडिंग, अगर सब्सिक्वेंट मंथ्स में आपके पास कोई भी ऐसा इनवॉइस है जो आप पहले की पेंडिंग में कर चुके हैं और सब्सिक्वेंटली परचेज बुक में वो हो जाता, आप एंटर कर देते हो, तो उसको भी ये ऐड कर लेगा. So this is a very very important functionality which Webtel has built for matching purposes, जो मुझे लगता है कि काफी एक important utility है, which will be a differentiator as far as our software and other softwares goes. तो इसके ऊपर वर्किंग आप जरूर करें. Now we have already discussed GSTR 2A, जहां पर हमने पूरी मैचिंग की एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लिया. नाउ व्हाट अदर्स फैसिलिटीज आर देयर ऑन द कंप्यूटेशन पेज इटसेल्फ. आप यहां से कैश लेजर इंपोर्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आप जीएसटी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे. देन नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी जनरेटिंग ऑफ GSTR1. वंस यू क्लिक दैट, so you will be getting this screen. You can save the file, you can provide the turnover of the previous year, जो आपको फर्स्ट ईयर में ही करनी पड़ेगी, बाद में ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा ये. once you save this you can save it at किसी भी लोकेशन पर आप चाहें तो आप इसको सेव कर सकते हैं. यहाँ फाइल पहले से जनरेटेड थी एंड आई हैव ओवररिटन इट. सो यहाँ फाइल GSTR1, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वेबटेल GSP के थ्रू ये आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी. नाउ इट इज प्रिंट GSTR. कोई भी रिटर्न आप फाइल करें उससे पहले इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको एक बार प्रिंट आउट देख लें या आप अपने टीम मेंबर्स को मेल कर दें. ये वर्ड फॉर्मेट में आपको प्रिंट दे देगा. आप इसको यहां व्यू कर सकते हो एंड डिफरेंट टेबल्स में ये आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा. लाइक अमेंडमेंट्स में क्या डेटा है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज क्या है, 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से कम, एंड the amendments there on debit note, credit note details, and you can take the printout or you can mail that also. Subsequently, this activity is completed. By 11th of every month, you will generate GSTR2, and subsequently by 20th, using this button, you will be able to generate GSTR3. Status of uploaded invoices. जो invoices आपके परचेज बुक में नहीं थे, आपने उसको अपलोड कर दिया. सॉरी, आपके GSTR2 में आपको नहीं मिले और आपकी परचेज बुक में थे, आपने उसको अपलोड कर दिया. सो काउंटर पार्टी वेदर दे हैव एक्सेप्टेड इट और नॉट, यू विल बी एबल टू व्यू द स्टेटस यूजिंग दिस बटन. ऑब्वियसली तभी आप व्यू हो पाएगा जब ये पूरा पोर्टल चल जाएगा. मिसमैच रिपोर्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
अपार्ट फ्रॉम दैट पे टैक्सेस, कहीं भी आपको अगर टैक्सेस पेंडिंग हो आप इसे क्लिक करके यहां से टैक्सेस पे कर सकते हैं. पेंडिंग इशू, इफ देयर आर एनी पेंडिंग इश्यूज जो आपको लगता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बात करनी है, पेमेंट चालान करना है, आप यहां पर कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं बिफोर. इफ देयर आर एनी पेंडिंग इश्यूज तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि दीज आर द पेंडिंग इश्यूज. इसका सिर्फ ये फायदा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलर डीलर GSTR 1, 2 and 3. वंस वी आर थ्रू विद दिस, एक और कॉन्सेप्ट इसमें है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पर मेरी कंपनी दो टाइप की एक्टिविटीज कर रही हो, यानी कि टैक्सेबल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. उस केस में लॉ ये कहता है कि आप पूरा ITC क्लेम नहीं कर सकते. बट ये कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, लेट्स सी दैट ऑल्सो. सो यहां पर एक ITC डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर हमने आपको प्रोवाइड किया है. सो यहां पर आपको 3 अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, फुल ITC, देन फिक्स परसेंटेज एंड सेल टर्नओवर. क्या मतलब है इसका? व्हेन वी आर सेइंग फुल ITC, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर पार्टी से जो भी मेरे को इनवॉइसेस आ रहे हैं उसमें मुझे कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है कि टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कौन सी हैं और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए कौन सी हैं. उस केस में आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा. बट कुछ ऐसी पार्टीज हो सकते हैं जिनसे कुछ ऐसी सर्विसेज हमें मिल रही हों जो पार्टली टैक्सेबल के लिए यूज हो रही हैं और पार्टली नॉन टैक्सेबल के लिए यूज हो रही हैं. तो उसको मैं कह सकता हूं कि मैं सेल्स टर्नओवर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आपने उस पार्टी को सेलेक्ट करना है एंड देन यू प्रेस दिस सेल्स टर्नओवर वाइज एंड यू विल फाइंड कि यहां पे आपका इसने बताया कि एक पर्टिकुलर मंथ, जैसे अभी हम जुलाई में काम कर रहे थे, तो 81.49% जो है सर्विसेज मेरी टैक्सेबल नेचर की हैं और 18.51% की जो मेरी सेल्स हैं वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ एक ऐसी पार्टी से मैं काम कर रहा हूं जो मेरी कुछ पर्सनल यूज में भी काम हो रहा है, तो आप फिक्स परसेंटेज बेसिस पर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे 75% आपने कर दिया और ये सेटिंग आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी मंथ में भी चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जितने भी इनवॉइसेस होंगे उसके हिसाब से उसको टैकल कर लेगा. एक और रिटर्न होती है, वो भी हम और देख लेते हैं इसके अंदर, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर HO लेवल पर कुछ सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं और वो सर्विसेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है. अब हम उसकी भी कंप्यूटेशन देख लेते हैं. इसकी कंप्यूटेशन रेगुलर डीलर की कंप्यूटेशन से बहुत छोटी होगी, क्योंकि यहां पर जो भी मेरी इनपुट सर्विसेज मैं अवेल करूंगा HO लेवल पर, उसको मुझे डिफरेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसमें क्या कैसे ये काम करेगा, इसमें भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा को. तो जितने भी इनवॉइसेस हमने HO लेवल पर क्लेम किए हैं वो इनवॉइस लेवल वाइज यहां पर उसको इंपोर्ट कर देगा. सो दिस इज इन द प्रोसेस. यहां आपको इनवॉइस लेवल वाइज डेटा अवेलेबल हो गया एंड वंस यू सेव दिस, सो यू हैव इस तरह से डेटा आ जाएगा कि अंडर रिवर्स चार्ज कितना है, अदर देन रिवर्स चार्ज कितना है. नाउ यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जहां पर आप ITC डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर बना सकते हैं. ये मैंने जैसे 2 डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर बनाए हैं. वन इज सेल्स वाइज, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. तो यहां पर दिस इज शोइंग मी कि मेरे पास 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, दिल्ली, बिहार और कर्नाटका, जहां पर मैंने एक फिक्स परसेंटेज डिफाइन कर दी कि जो भी मैं इनपुट सर्विस HO लेवल पर रिसीव कर रहा हूं वो इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए. राइट? तो मैंने इसको सेव कर दिया यहां पर और वंस आई एम थ्रू विद दिस, अब मैं यहां पर जाकर ITC डिस्ट्रीब्यूशन जब करने जाऊंगा तो मेरे को डिफरेंट पार्टीज आपको यहां पर व्यू हो रही हैं. सो आई कैन डबल क्लिक एंड इट विल सेलेक्ट इट, या फिर मैं जितने भी चेक बॉक्स हैं और आई कैन सेलेक्ट एट वन गो ऑल्सो एंड आई से ऑटो एडजस्टमेंट. नाउ इट इज आस्किंग मी किस पैरामीटर पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. मैंने बोला सेल्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस पर्टिकुलर डेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और मैं इसको अगर अप्लाई कर दूंगा, सो इट हैज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द इनवॉइसेस. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन समरी देखूंगा
तो आप देखेंगे कि इसने बताया कि फॉर दीज पर्टिकुलर ब्रांचेस जो 3 अलग अलग जीएसटी नंबर्स थे, उसमें मेरा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट उसने ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर मैं इनवॉइस लेवल वाइज देखूं तो यहां पर भी जीएसटी इनवॉइस जितने भी मेरे इनवॉइसेस हैं वो भी उसने जनरेट कर दी, उसको ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस नंबर भी जनरेट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो हमने कंप्लीट कर दी इससे। तो अगर हम समरी देखना चाहें किसी स्टेज पर भी तो वो भी देख सकते हैं, इनवॉइस लेवल वाइज देखना चाहें तो वैसे देख सकते हैं, जीएसटी नंबर देखना चाहें तो वैसे देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न। सिमिलरली यू विल हैव ए टीडीएस रिटर्न ऑल्सो। जो भी हमारा टीडीएस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सेम फंडामेंटल्स पर हमने इसको भी बनाया है। यहां पर आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, कोई भी आप पार्टी सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा एक्सेल में है या सॉफ्टवेयर में है, सो वी विल बी एबल टू इंपोर्ट दैट ऑल्सो। बट इफ देर आर वेरी फ्यू एंट्रीज तो आप इसको एंट्रीज को यहां पर कर भी सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे एक एंट्री कर लेते हैं, say 20,000 and I select 1st of July only, the same value, and I add it and save it. Subsequently, once I have done the deduction, I will go in the deposit module also. Say for the month of July, I select it. So this entry of 20,000 is available there. I select it and it is showing me this is the amount of TDS which you need to deposit. You can put the challan number and provide the BSR code where you have deposited it, और आप इसे सेव कर लेंगे। And after that you will be able to view the return as well, detail of TDS. I select the month. So these are the challans and these are the deductees, and this is challan wise deductee detail which we have deposited. So here you will be getting a generate button also, और आप अपनी रिटर्न यहाँ से जनरेट करके अपलोड कर सकते हैं। Similarly, once you are through with this, your return will be if you are linked to any of the chartered accountants, तो आप क्लिक करेंगे, आपकी रिटर्न एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंच जाएगी अगर आप चाहते हैं कि वो आपको उस तरह की सर्विसेज दे। सो हियर ऑल द पेंडिंग रिटर्न्स विल बी अवेलेबल, एनी रिटर्न्स फॉर अप्रूवल। अगर मेकर चेकर कॉन्सेप्ट इज बीन फॉलोड बाय द यूजर तो वहां पर रिटर्न फॉर अप्रूवल आ जाएंगी। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा एंड यू विल बी एबल टू अपलोड इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। और इफ यू वांट टू फर्दर व्यू इट तो आपको समरी प्रोवाइड कर देगा। इफ यू वांट टू मूव टू द डिटेल प्रेजेंटेशन तो GSTR 1 या रेलेवेंट रिटर्न्स की आपको डिटेल्स यहीं से प्रोवाइड कर देगा। देयर वुड बी अदर फैसिलिटीज ऑल्सो लाइक अपलोड रिटर्न्स, डिमांड स्टेटस, ITC मिसमैच एंड मेनी मोर रिपोर्ट्स आर अवेलेबल इन दिस डैशबोर्ड, जो आप किसी भी जगह पर किसी लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो वी आर प्रीटी होपफुल दैट यू लाइक दी